हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वह है साइकोलॉजी वाला पेपर। आईडी वालों के लिए तो ये पेपर नंबर 5 है। HIVI जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग देख ले। जिसमें हम आज बात करेंगे भाई थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, कि भाई किस किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं उनके बारे में। यहाँ पे आपके पेपर पेपर 5 की यूनिट फर्स्ट की 1.4, जिसमें है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। यानी कि इसमें 4 थ्योरीज हैं। एक तो हो गई क्लासिकल, दूसरी हो गई ओपेरेंट, तीसरी हो गई सोशल लर्निंग जो बंडोरा जी ने दी है, और फोर्थ हो गई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, ये दी थी पियाजे ने। तो चलते हैं हम कि भाई थ्योरीज ऑफ लर्निंग यहाँ पे। अभी तो हम बात करेंगे फ़िलहाल क्लासिकल थ्योरी की। ठीक है, जिसमें भाई किसने दी थी ये पेवलोव जी ने दी थी, IP पेवलोव ने। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतने बड़ा हो नहीं पाएगा एक साथ। तो ओपेरेंट यानी कि ओपेरेंट दी थी हमारे स्किनर जी ने, और सोशल लर्निंग बंडूरा जी ने, और कॉग्निटिव लर्निंग हो गई हमारी पियाजे ने। तो एक एक के बारे में हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे साथ में। पहले पढ़ेंगे आज हम क्लासिकल, उसके बाद में ओपेरेंट, फिर सोशल, फिर कॉग्निटिव। एक एक के बारे में चलते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं। फर्स्ट है कि भाई क्लासिकल के बारे में हम बात करेंगे। भाई पहले तो इनका बेसिक जान लेते हैं कि भाई थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी कि सीखना, लर्निंग प्रोसेस जो होती है। सीखना क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रेरणा से लेकर, ठीक है, सीखने की प्रेरणा से लेकर कार्य को सीखने तक होती रहती है। ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया यानी कि हमारे जन्म से लेकर ही, जन्म से स्टार्ट हो जाती है सीखने की प्रक्रिया। बच्चे विभिन्न तरह से सीखते हैं, अनुकरण करके, नकल करके। ठीक है, और आजीवन तक सीखते रहते हैं, यानी वृद्धावस्था तक या जीवन के अंत तक। पालक प्रयत्न द्वारा, ठीक है, भूल द्वारा और सूझ द्वारा और अनुकरण आदि से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, विभिन्न तरीके से सीखते हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर आ जाता है हमारे कि भाई सीखने के सिद्धांत जो किस किस ने दिए थे। फिलहाल हम बात करेंगे IP पेवलोव जी के सिद्धांत की। तो प्रतिपादक यानी कि IP पेवलोव थे। IP पेवलोव के सिद्धांत के प्रतिपादक IP पेवलोव। ठीक है, IP पेवलोव साइकोलॉजिस्ट थे। बिल्कुल सही बात है भाई, IP पेवलोव जी तो जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। और इनको जो है वह 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? पाचन क्रिया पर शोध के लिए। ठीक है, फिर आता है भाई सिद्धांत के उपनाम क्या क्या हैं। इस सिद्धांत के उपनाम है, इसको मतलब किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और भी बहुत नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जिसके ऊपर प्रयोग किया तो उसका पहले आप लिख लेना भाई प्रयोग। तो उस पर लिखना है कि भाई इन्होंने एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, भाई पेवलोव जी ने एक भूखे कुत्ते को क्या किया कि एक ध्वनि नियंत्रक प्रयोगशाला में बांध दिया। ठीक है, जैसा कि इसमें बता रखा है कि भाई कुत्ते पर, भूखे पर प्रयोग किया। तो पेवलोव ने एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रक प्रयोगशाला में एक उपकरण के सहारे बंद कर बांध दिया। ठीक है, फिर आता है भाई कुत्ते के सामने जब भोजन लाया जाता था ना, तो कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी, क्योंकि कुत्ता भूखा था। और भोजन देने से 4-5 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी। ठीक है, भोजन देने से 4-5 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी। तो तब भी कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती थी घंटी बजाने से। ठीक है, क्योंकि
कुत्ते के मुंह से जो लार आती थी वह भोजन को देख करके आती थी, न कि घंटी को सुन करके। अभी तक फिलहाल जब भी स्टार्टिंग में जैसे इसमें बता रहा है भाई, कुत्ते के सामने भोजन लाया गया तो कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी, क्योंकि कुत्ता भूखा था। भोजन देने से 4-5 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई। हाँ ये है भाई, इस प्रक्रिया को क्या है कि कई कई बार दोहराया गया, कुछ दिनों तक दोहराया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को कुछ दिन तक दोहराया गया, और बार बार दोहराने से कुत्ते के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि भाई ये अगर घंटी बजते ही खाना आता है तभी खाना आएगा, तो उसके यानी कि उसने इसका संबंध हो गया था घंटी से। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है आगे कि यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो देखा गया कि बिना भोजन आए मात्र घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी। ठीक है, यानी कि उसका जो संबंध था ना वो बैठ गया था कि भाई घंटी बजेगी भोजन आएगा तभी मैं भोजन करूं। ठीक है, ये चीज़ कुत्ते के दिमाग में बैठ गई थी। कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित करना सीख लिया, यानी कि कुछ दिन तक ये चीज़ दोहराई गई तो कुत्ते ने सीख लिया कि भाई घंटी बजेगी तो ही भोजन आएगा। तो वह पहले ही लार स्रावित होने लग जाती थी उसके कि भाई आएगा भोजन आएगा घंटी बजते ही। तो लार स्रावित करना सीख लिया, और घंटी यहाँ पे उद्दीपक है, यानी कि घंटी एक उद्दीपक का काम कर रही है। अनुक्रिया यानी कि घंटी बजते जो अनुक्रिया हो रही है, जो लार स्रावित कर रहा है। ठीक है, कुत्ता। फिर आता है मध्य संबंध स्थापित हो गया, यानी घंटी के और जो कुत्ता है उसके, जैसा कि इसमें दिखा रखा है अनुक्रिया करने में। अनुकूलन से पूर्व, इनमें 3 स्टेज हैं, अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के बाद। तो अनुकूलन से पूर्व की बात है कि भाई संबंध स्थापित होने से पहले क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पे दे रखा है स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन था, और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार, यानी कि भोजन था और लार थी, यानी कि भोजन को देखकर ही लार आती थी, न कि घंटी को सुन करके। ठीक है, अनुकूलन के दौरान यानी कि भाई जब घंटी बजाई जाती थी तब की बात है, बार बार घंटी बजाई जाने लगी, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि बीच में चल रहा था प्रोसेस उद्दीपक घंटी का, और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, साथ में काम कर रहे थे, यानी भोजन भी था साथ में, घंटी भी आवाज़ दोनों एक साथ दे रहे थे। भाई भोजन, घंटी बजी भोजन आ गया। अनुकूलन के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी। ठीक है, यानी कि घंटी बजाई जाती थी और स्वाभाविक अनुक्रिया लार। अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भाई घंटी क्यों देख आती थी, यानी कि घंटी की आवाज़ सुनते ही तो उसके मुंह से लार स्रावित होना लग जाती थी, लेकिन उसके दिमाग में प्रोसेस थी कि भोजन आएगा घंटे के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका संबंध हो गया था घंटी से कि भाई घंटी बजेगी तो भोजन अब आएगा, तो वह पहले ही लाइट स्रावित होने लग जाती थी उसके। तो बीएफ स्किनर जी के बारे में चलते हैं भाई। इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? बीएफ स्किनर थे। सिद्धांत के उपनाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत और आरएस थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मैं बाद में इन सारी वीडियो यानी कि एक साथ अलग अलग जो अपलोड कर रहा हूँ वह एक साथ भी आपको मिल जाएगी बाद में, यानी कि क्रम सारी की सारी एक में मिल जाएंगी, और आप अलग अलग भी देखना चाहो तो आप अलग अलग भी देख सकते हो, और आप एक साथ अपना नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं अपने प्रयोग की तरफ कि यह नियम थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, यानी कि थार्नडाइक के जो नियम है उसके समरूप है ये। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा होता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर एक ये लीवर लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, और ये पात्र है जो इसमें विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, घूमेगा, तब संयोगवश इस पर लीवर पर पैर चुएगा, लगेगा, और इस पात्र में भोजन आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि अब आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो
भाई जिसका संबंध लीवर पर लगे भोजन से होता है, यानी कि बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा होता है, जैसा मैंने आपको बताया, और इन्होंने बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया, ठीक है, जिसका संबंध लीवर पर लगे भोजन से होता है। उस बॉक्स में चूहे द्वारा अनेक अनुक्रियाएं की जाती हैं, यानी कि चूहा चारों तरफ एक्टिविटी करेगा। ये तो है नहीं कि वह खोलना जानता है और वह बाहर निकल जाए, तो वह विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, यानी कि दौड़ेगा, भागेगा, कूदेगा, काफ़ी समय बाद उसका पैर संयोगवश लीवर पर लग जाएगा और वह उसका लीवर पर लगते ही जो भोजन है वह पात्र में आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था। तो बार बार ऐसे ही वह अनुक्रियाएं करेगा। जैसा कि आगे हम चलते हैं और बात करेंगे कि भाई जिस उस बॉक्स में चूहे द्वारा अनेक अनुक्रियाएं की जाती हैं, संयोग से चूहे पर लीवर पर पैर पड़ जाता है और बॉक्स पर लगे पात्र में भोजन गिर जाता है, ठीक है। धीरे धीरे चूहा लीवर दबाने में कम समय लगाने लगता है, यानी कि पहले वह काफ़ी सारी एक्टिविटी लगाता था बार बार, फिर वह फिर घूमेगा, फिर थोड़ी कम समय में उसे पता लग जाएगा कि शायद कुछ यहाँ पे हुआ था, कुछ दबाने, कुछ पैर वैर रखने से, तो फिर वह आसपास वहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ करेगा, फिर फिर भोजन गिर जाएगा पात्र में, फिर दोबारा ऐसे एक्टिविटी करेगा और धीरे धीरे वह उसके साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, यहाँ पे पैर रखेंगे और यहाँ पे भोजन आ जाएगा, ठीक। एक टाइम ऐसा आता है कि भाई जब चूहा बॉक्स में छोड़ा जाता है और वह बिना किसी गलती के लीवर दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक। तो ये थी बीएफ स्किनर्जी की बात, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दी थी, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। प्रयोग किस पर किया? बॉबी डॉल, जीवित जोकर, एक बड़ा गुड्डा था उसके ऊपर। इस प्रयोग में बंडूरा ने 5 मिनट की फिल्म सभी बच्चों को दिखाई गई और ठीक है, फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे, उस खिलौने में एक बॉबी डॉल यानी बड़ा गुड्डा रखा हुआ था। एक बच्चा कक्षा में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है, ठीक है, और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है, जो बड़ा गुड्डा था उसके प्रति, यानी कि क्रोध तो सबके प्रति प्रकट करता है, लेकिन उस एक बड़े गुड्डे के प्रति आक्रामक यानी कि उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बच्चों को दिखाया गया जो क्लास में बैठे थे। फिर उन बच्चों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है 3 हिस्सों में। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें उस बालक को 3 समूह बांटे गए, जिसमें से एक समूह को, सभी समूह को वहां तक का तो भाग दिखा दिया, उसमें से जो 3 भाग किए हैं उनमें से एक भाग को उसके आगे की फिल्म में दिखाया जाता है कि भाई जिन बच्चों ने, कि भाई उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया, उन उन बच्चों को दिखाया गया एक भाग को कि उसके आगे की फिल्म में कि भाई बच्चे ने उनके प्रति जो आक्रामकता दिखाई थी खिलौनों के प्रति, उसके लिए उसे दंडित किया गया था, ठीक है। और दूसरे समूह को दिखाया गया कि भाई क्रोध के लिए उस बालक को पुरस्कार दिया गया, दंड नहीं दिया गया। दूसरे भाग को दिखाया गया अलग अलग हिस्सों में, यानी कि पहले तो हमने सभी बच्चों को एक साथ, मतलब कि जो बच्चे ने आक्रामकता दिखाई थी वहां तक का भाग सभी को दिखाया गया। उसके भाग में जो 3 भाग थे उनमें से 3 भाग कर दिए और 3 भागों को अलग अलग कमरों में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे उन्हें दिखाया गया, यानी पहले समूह को तो दिखाया गया कि कि बच्चे ने जो आक्रामकता दिखाई उसके लिए उसे दंडित किया गया, और दूसरे समूह को उसके आगे की फिल्म में दिखाया गया कि भाई उसने जो आक्रामकता दिखाई उसके लिए उसे पुरस्कार दिया गया, और तीसरे समूह को कुछ नहीं, ना यानी कि ना तो पुरस्कार दिया गया और ना ही उन्हें दंडित किया गया। तो चलते हैं अब इसके आगे क्या होता है कि भाई इसके आगे की फिल्म, जैसे कि फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौनों के साथ एक क्लास में बैठाया, सभी को अलग अलग दिखा दिया। सबसे पहले क्या हुआ कि
बच्चों को सभी भाग एक साथ दिखाया गया वहाँ तक का कि भाई अच्छे ने आक्रामकता की खिलौनों के साथ। उसके बाद में बच्चों को अलग कर दिया 3 भागों में। उनमें से अलग अलग समूह को अलग अलग भाग दिखाया गया। उसके बाद में हमारे पास उसके बाद में वापस बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है। और जैसे कि एक क्लास में बैठाया और निरीक्षण किया तो पाया कि जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामकता वक्ता की थी और जिनको आक्रामकता करने के बदले पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो उनको बाद में एक अलग कमरे में बंद कर दिया। यानी कि सभी बच्चों को लास्ट में एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया, वापिस जहाँ पर खिलौने रखे हुए थे इन बच्चों को भी। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट समूह ने जो जिन्हें दंडित किया गया था खिलौने के प्रति आक्रामकता प्रकट करने के लिए, जिनको दंडित किया गया था उन्होंने खिलौनों के प्रति कम आक्रामकता दिखाई। और जिन बच्चों को पुरस्कार दिया गया था आक्रामकता दिखाने के बदले में, तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने अधिक आक्रामकता दिखाई। ठीक है, फिर आता है कि भाई अल्बर्ट बंडूरा के अनुकरण के 4 चरण हैं। पहला है अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। ठीक है, ये 4 हैं भाई, अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। बंडूरा के अनुसार व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं को 3 तरह से संकलित कर सकता है। ठीक है, यानी 3 तरीकों से प्रदर्शित कर सकता है: स्वयं नियंत्रण द्वारा, स्वयं निर्देशन द्वारा, स्वयं पुनर्वलन द्वारा। यानी कि खुद पर नियंत्रण रख के, खुद ही निर्देश दे करके अपने आप को, और स्वयं से पुनर्वलित होकर के, जैसे इंटरनल मोटिवेट होते हैं ना, उसी प्रकार पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि भाई जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, हेडिंग डालनी है जिसमें इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। 1896 से 1980, यानी 1896 को जन्म और 1980 में। ठीक, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया। यानी उन्होंने प्रयोग अपने बच्चों पर स्टार्ट कर दिया, और अपने बच्चों से ज़्यादा कहीं सीख भी नहीं सकते आदमी। तो उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार प्रयोग किया। भाई बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। पहला है अनुकूलन। ठीक है, भाई बच्चे अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अनुकूलन में होता है कि भाई बच्चे में अपने वातावरण के साथ समायोजन, यानी अपने वातावरण के साथ अनुकूलित होने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ठीक है, यानी अडेप्टेशन एनवायरनमेंट के अनुसार होता है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। इसमें आता है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है कि आत्मसात्रण, और दूसरा आता है समंजन। आत्मसात्रण क्या होता है कि भाई आत्मसात्रण में बालक पहले सीखी हुई योजनाओं का किसी समस्या के समाधान के लिए उपयोग करता है। यानी कि बच्चा कोई एक चीज़ पहले सीख चुका है और वर्तमान में उसे उसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करनी है, तो वह पहले सीखी हुई योजना से सहायता लेकर के वर्तमान की सहायता में मिला करके उसको सॉल्व करता है। ठीक है, समंजन में क्या होता है, समंजन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक पूर्व में सीखी योजनाओं से काम न चलने पर सामंजस्य स्थापित कर लेता है। यानी पहले की क्रियाओं से अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, यानी कि पहले सीखी हुई योजनाओं का यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वह उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, यानी कि उसके साथ घुल मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेता है। वह समस्या के समाधान के लिए आत्मसात्रण और समंजन दोनों का सहारा लेता है। किसमें, समंजन में। पियाजे के मानव संज्ञान की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। ये संवेदी पेशी अवस्था हो गई, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त तार्किक। तो पहली आ जाती है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी भी बोलते हैं। ठीक है, यह कितने वर्ष तक, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, कंसेप्शन टू ईयर्स। शिशु अपनी
संवेदनाओं संवेदी में चल रहे हैं भाई। शिशु अपनी संवेदनाओं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यानी कि संवेदना यानी कि सेंस जो होती हैं, 5 सेंस होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे टच करके, देख करके, सुन करके सीखता है। ठीक है, इस प्रकार से भाई बच्चा वस्तु को देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था शिशु अपने हाथ पैर चलाना सीख लेता है। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में हाथ पैर चलाना सीख लेता है। सेकंड आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, शिशु दूसरे के संपर्क से खिलौने व अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है भाई, दूसरे के संपर्क में आकर के अनुकरण, दूसरे को देख करके अनुकरण, अक्षर लिखना, रंगों की पहचान, गिनती गिनना आदि सीख लेता है। फिर आती है नेक्स्ट मूर्त सक्रियात्मक। ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक होती है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख बताना आदि इसमें सीख जाते हैं। लेकिन इसमें जैसे रीजनिंग थ्योरी नहीं सीखता है अभी फ़िलहाल, ये नेक्स्ट स्टेज में सीखेगा। जैसे औपचारिक अवस्था आ गई हमारी, तो औपचारिक अवस्था में क्या होता है भाई, अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान आदि क्रियाएं बच्चा कर लेता है।